दोस्तों कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप का ना तो कोई फ्यूचर होता है और ना कोई फ्यूचर प्लान होता है। एक्चुअली दोस्तों वो रिश्ते हमारे लिए पूरे तरीके से टॉक्सिक हो जाते हैं। ना तो हम उन रिश्तों से बाहर आ पाते हैं और ना उन रिश्तों में रह पाते हैं और ना अपनी लाइफ को उन रिश्तों से जोड़ पाते हैं और ना कोई फ्यूचर प्लान बना पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है उन रिश्तों में रहते रहते हम अपने आप को तोड़ चुके होते हैं, हम अपने आप को दर्द दे चुके होते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार हम उसको कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप हमारी बातों को समझना क्यों नहीं चाहते हैं, लेकिन इन बातों को बार बार उसको कैसे समझाएं। समझदार तो वो भी है, जानबूझकर इग्नोर करना, जानबूझकर हमारा फोन ना उठाना, जानबूझकर हमसे बात ना करना, ऐसे रिश्ते पूरे तरीके से आपको बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान को अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। दोस्तों मैं एक बहुत डीपली बात बता रहा हूं और इस बात को गांठ बांध लेना, अगर आपने इससे अलग प्यार में किया तो आप पूरे तरीके से प्यार में डूब जाएंगे और आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। आपकी जिंदगी पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी। दोस्तों प्यार जिंदगी का हिस्सा होता है, उसको जिंदगी मत समझिए। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो उसको जिंदगी का हिस्सा समझिए, प्यार मत समझिए। अगर आपने उसको प्यार समझ लिया दोस्तों तो आपकी पूरी जिंदगी ये मान लेना ऐसे निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बर्बाद होती जा रही है, कैसे हम अकेले होते जा रहे हैं, कैसे हमें खुशी नहीं मिलती है। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं दोस्तों, हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, केवल और केवल उसका चेहरा याद रहता है, उसकी बातें याद रहते हैं, उससे गुजारे हुए पल याद रहते हैं, लेकिन उस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता है। हम बार बार कॉल करेंगे, इग्नोर, बार बार मैसेज करेंगे, इग्नोर, बार बार बात करने की कोशिश करेंगे, इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर, नो डाउट और परेशानी पर परेशानी। हम लोग बार बार सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इससे कुछ कहा जाए, कुछ बात की जाए। बार बार हम कभी कहीं कॉल लगाते हैं, कभी किसी को बताते हैं, कभी किसी को बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम उस रिश्ते को किसी को शो भी नहीं कर पाते, हम उस रिश्ते को किसी से बता भी नहीं पाते, इतना दर्द हमें होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम इतने बड़े दर्द से गुजर रहे होते हैं, ना अपनी बहन से शेयर कर पाते हैं, ना अपने ब्रदर से शेयर कर पाते हैं और ना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है ना वो सामने वाले इंसान के सामने आ जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में, हमारी औकात क्या है। क्योंकि हम दुनिया में एक ढोल बजा कर रखते हैं कि हम बहुत इज्जतदार इंसान हैं, और वो इज्जतदार इंसान होने के नाते सामने वाला इंसान हमें बार बार टॉर्चर करता रहता है, बार बार हमें यूज करता रहता है, बार बार जब उसका मन करता है फिजिकल होता रहता है और वो अपनी लाइफ में जाकर खुश हो जाता है। हम पूरी रात उसके मैसेज की वेट करते रहते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ आराम से टेंशन फ्री होकर सोता रहता है, हम उसके मैसेज का वेट करते रहते हैं। वो अपने पति के साथ टेंशन फ्री होकर सोती रहती है, हम उसका वेट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी गलती आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बार बार आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो मैच्योर होता है, आप अनमैच्योर होते हैं। आपको टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम नहीं देना होता है। आपको जिंदगी आबाद चाहिए होती है, वो आपकी बर्बाद करने के लिए आता है। वो अपनी खुशी तलाश करता है आप में, लेकिन आप क्या करते हो? आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, वो खुशी आप में देख रहा है, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए नहीं, अपने आप को खुशी देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए नहीं। जो लोग आपको खुशी देने के लिए आपके रिश्ते में आते हैं, उससे बेहतर इंसान आपके लिए कभी नहीं हो सकता। दोस्तों कई बार तो मैंने भी ऐसा देखा है कि कई बार लड़कियां कुछ ऐसे अफेयर में आ जाती हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाती है, ना तो उनको कोई फ्यूचर होता है और ना उनका कोई प्रेजेंट होता है और ना कोई पास्ट होता है, उनमें कुछ भी नहीं होता है। कुछ समय तक वो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। 3 चीजों की वजह से लड़कियां इन चीजों में आती है। सबसे पहला फिजिकल नीड होती है उनकी, फाइनेंशियल नीड होती है उनकी, इमोशनली नीड होती है उनकी। ये तीनों चीजें अगर किसी को चाहिए तो वो किसी भी पुरुष से कांटेक्ट में आ सकती हैं और आ भी गई हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा
जैसे कहते हैं ना कि किसी शादीशुदा पुरुष से आपके संबंध है, किसी शादीशुदा पुरुष से प्यार कर लेना, किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर लेना और उसके रिश्ते में आ जाना, या फिर किसी शादीशुदा महिला से। अगर आपके संबंध किसी शादीशुदा इंसान से हैं और या फिर किसी शादीशुदा महिला से है और आपका प्यार है, तो वहां पर आपको क्या दिक्कत लग सकती है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप कितने बर्बाद हो सकते हैं और कितने तबाह हो सकते हैं और कितना आपको रुलाया जा सकता है, कितना आपको तोड़ा जा सकता है, इस वीडियो में टोटल एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। और कैसे हमने सॉल्यूशन किया और कैसे सामने वाले इंसान को घुटनों पर लेकर आए, कैसे सामने वाला तड़पा है, कैसे रोया है और कैसे टूटकर अपने आप को नतमस्तक किया है इस लड़की के सामने। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, यकीन नहीं आता आप मुझसे बात करके देख लेना। मैं गारंटी के और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि सामने वाले इंसान से बस नतमस्तक हमने करा दिया था। अब समझना आगे की बात। एक्चुअली दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत डीपली किसी रिश्ते में चले जाते हैं और किसी रिश्ते में इतना ज्यादा कमजोर भी हो जाते हैं कि सामने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि हम कमजोर हैं। दोस्तों, बस छोटा सा आपको काम करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। मेरा क्या है, आप ही का चैनल है, आपकी वजह से चल रहा है और मेरे प्यारे आप दर्शक हैं। दोस्तों, लाइक जरूर करना। दोस्तों, पक्का लाइक करेंगे ना। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन वो जो कॉल होगा वो पेड होगा, उसमें आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर बात हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम वीडियो में नहीं बता पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने लेकर आ जाते हैं। कोई इशू नहीं होता, पैसा तो ज़िंदगी में आता है चला जाता है, लेकिन जो दर्द आपके पास है उस दर्द का सोल्यूशन तो आपको चाहिए। अब दर्द का सोल्यूशन आपको चाहिए तो फिर आप बुक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं आराम से आपसे बात करूँगा और कोई मुश्किल नहीं, सोल्यूशन हो भी जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जब हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कुछ भी हमें पता नहीं होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, किस पर नहीं जाना है, और हमारा अकेलापन हमें एक दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है। आज की मैरिड लाइफ इतनी खराब हो गई है कि या तो पुरुषों को इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है या फिर महिलाओं को इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। जो चीजें एक बाहर का मर्द आपको कह रहा है, वही चीजें अगर आपका हस्बैंड आपको बोल दे तो नो इशू। जो बाहर वाला मर्द आपसे इमोशनली अटैचमेंट में आ रहा है, यानी इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका हस्बैंड कह दे नो इशू। अगर आप कहीं और कांटेक्ट में जा रहे हैं, वही चीज आपको आपकी वाइफ दे दे, नो इशू। मैंने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए हैं, वाइफ का इशू भी सुलझाया है, मर्द का इशू भी सुलझाया है। अभी मैं आपको बताता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसे बर्बाद हो जाते हैं लोग और कैसे लड़कियां शादीशुदा मर्दों से बात करके और उनसे रिश्ता बनाकर बर्बाद हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों, ये स्टोरी है एक लड़की की जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एक बेटी भी होती है, शायद ये मैंने स्टोरी पहले भी बताई। एक बेटी होती है और बेटी का पालन पोषण वो करती है, प्राइवेट नौकरी करती है। और प्राइवेट नौकरी जब करती है तो प्राइवेट नौकरी से इतना कुछ अर्निंग नहीं होता है। उसका सोच का काम होता है, वो सिंगिंग वगैरह करती है, सिंगिंग जैसे गाना गाते हैं। अपनी पूरी लाइफ का फोकस वो, अब आप समझ लेना कितना डिफिकल्ट वर्क है सिंगर का, कितना कंपटीशन इसमें है आप जानते हैं। अब लाइफ का पूरा टोटल फोकस वो अपनी सिंगिंग पर करती रहती है। वही दिन में वो जॉब करती है और ये मान लेना तो वहां पर बड़ा ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जहां पर ये कोचिंग करने के लिए जाती है, जहां पर ये सिंगिंग सीखने के लिए जाती है, वहां पर एक बंदा आता है जो पेशे से प्रोफेसर होता है, यानी पेशे से प्रोफेसर होता है। तो वो आता है और आने के बाद इससे थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, आई कांटेक्ट करता है। और आई कांटेक्ट जैसे ही करता है, लेकिन ये उस मर्द को यानी उस इंसान को भाव नहीं देती है, ये उससे ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है। तो फिर भी वो इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहां बैठेगा, कभी यहाँ बात, कभी वहां बात करेगा, लेकिन ये फिर भी उसको भाव नहीं देती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं। 10 दिन के बाद इनका बात होता है, लेकिन उस टॉपिक पर बात नहीं होता है। बात होती चली जाती है, लगभग इन बातों को 6 महीने आराम आराम से बीत जाते हैं। ये इसके पीछे
जैसे भंवरा होता है ना, वो मंडराता रहता है लगातार। 6 महीने बीतने के बाद ये इसको कुछ अपने डिमांड होता है, यानी ये इसके सामने एक प्रपोजल रख देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन ये जो लेडीज होती है, ये उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये कहती है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये एक बार मना कर देती है, लेकिन फिर भी इसके पीछे दौड़ता रहता है, बार बार दौड़ता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, इससे पूछती है कि आपका फैमिली क्या है। ये कहता है कि मैं एक मैरिड पर्सन हूं, लेकिन एक समय आने के बाद एक्चुअली मेरा मैरिड लाइफ सही नहीं है। मेरे जो रिश्ते हैं मेरी वाइफ से अच्छे नहीं है। मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं बन पाता है, और मैं अपनी वाइफ से सही से नहीं रह पाता हूँ। ये सब चीज़ें आती हैं, और जब ये सब चीज़ें आती हैं तो इस लड़की का थोड़ा दिमाग होता है, वो अटकता है इसकी साइड। अब ये कह देता है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को सही करना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को आपसे कॉन्टेक्ट में लाना चाहता हूँ, आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की बड़ी होशियार होती है, क्योंकि जिंदगी के दर्द देखे होते हैं, जिंदगी की प्रॉब्लम फेस की होती है, इसलिए बड़ी होशियार होती है। इस टाइम को बिता देती है और कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती जिसका कोई फ्यूचर नहीं हो। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अक्ल पर पत्थर पड़ते हैं ना, तो बहुत समझदार लोगों के भी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तो यही सेम होता है। एक टाइम बीतता है, 2 टाइम बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं। लेकिन बीतने के बाद कंडीशन यहां पर आकर खड़ी हो जाती है कि सामने वाला इंसान न तो अपने आप को रोक पाता है और ना इसको रोक पाता है। एक दिन ऐसा होता है कि ये कह देती है चलिए ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं एक बार आपको अपने फैमिली में किसी से मिलाना चाहती हूँ। लेकिन ये जो बंदा होता है, ये इतना टेक्निकल होता है, इतना डीपली माइंड होता है कि इसको कह देता है मुझे कोई इशू नहीं है, आप एक बंदे से मिलवाइए, 2 बंदे से मिलवाइए, एक इंसान से मिलवाइए, 2 इंसान से मिलवाइए, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूं, मुझे कोई इशू नहीं होता है। मैं आपसे बात करूंगा और आपके साथ रहूंगा और आपके साथ मैरिज करके रहूंगा, नो इशू और नो डाउट। दोस्तों, अब यहां पर मामला ये आता है कि कहती है, एक इसकी बहन होती है, थोड़ा ठीक ठाक समझदार होती है, उससे कहती है कि मैं आपको एक इंसान है उससे मिलवाना चाहती हूँ, एक मेरा फ्रेंड है उससे मिलवाना चाहती हूँ, और आपको उसके बारे में उससे पूछना है और उसके बारे में जानना है। ये आपको मैं जिम्मेदारी देती हूँ और ध्यान से आपको पूछना है। ये एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और कहीं पर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। ये लड़की होती है और ये जो इंसान होता है ये होता है, और जो इसकी बहन होती है और इसके जीजा होते हैं, दोनों वहां पर बैठते हैं। और बैठने के बाद इससे पूछा जाता है कि आप, हमारी जो बहन है, इससे आप प्यार करते? कि हाँ, मैं पूरे तरीके से प्यार करता हूँ और इस रिलेशनशिप में मैं पूरे तरीके से लॉयल हूँ, नो डाउट मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है। एक दिन बात होती है, 2 दिन बात होती है, लेकिन वहां पर मामला ये आ जाता है कि तीसरे दिन जैसे हो जाते हैं तो इस बंदे से पूछ लिया जाता है कि आप क्या करेंगे, आपका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, आप तो शादीशुदा है, मैरिड पर्सन है, आप कैसे हमारी बहन से शादी करें? वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को तलाक देने वाला हूँ। अंडरस्टैंड, बड़ा डीपली क्वेश्चन है और बड़ा डीपली सोचने वाली बात है। यहाँ पर आपको फोकस करना है, यहाँ से वीडियो का मेन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से दर्द शुरू होता है, यहाँ से झूठ का जो पलड़ा होता है ना, भारी होना शुरू हो जाता है। लेकिन सच को आंच नहीं होती, सच हमेशा ऊपर रहता है, सच एक न एक दिन आ ही जाता है। अब इस बात को इसकी बहन मान लेती है। ये कहता है कि नहीं नहीं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और 6 महीने के अंदर मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूंगा और मैं प्रोसेस चालू कर देता हूं। तो इसकी बहन कह देती है कि ठीक है, आप प्रोसेस चालू करिए, कोई मुश्किल नहीं, आप टेंशन फ्री हो जाइए। अंडरस्टैंड, जैसे ये चीज कहती है कि आप टेंशन फ्री हो जाइए, लेकिन आप इस प्रोसेस को चालू करिए, ये कह देता है कि ठीक है। अब यहां पर ये जो लड़की होती है, ये लड़की भी इससे कांटेक्ट करना शुरू कर देती। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। दिल में जगह बन जाती है, एक दूसरे के लिए इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, एक दूसरे से हर चीजों को कनेक्ट कर लिया जाता है, हर चीजों को समझा जाता है, हर चीजें जिंदगी में लाई जाती हैं। प्यार पूरे तरीके से दोनों की जिंदगी में जुड़ जाता है, दोनों एक दूसरे से पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। दिल का मामला होता है दोस्त, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहता है, एक दूसरे से अपना इमोशनली अटैचमेंट रखना चाहता है। लेकिन क्या करें जब सामने वाला ही गंदा हो, सामने वाला ही जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया हो, सामने वाला इंसान ही
हमें तड़पाने के लिए आया हो, सामने वाले इंसान का उद्देश्य ही हमें परेशान करना हो, तो तब क्या होता है? तब हम बर्बाद हो जाते, तब हम अकेले हो जाते, तब हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। जैसे ही 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं और वो 6 महीने भी पूरे तरीके से बीत जाते हैं, तो टाइम ये आता है कि 6 महीने के बाद ये जो लड़की होती है ये इमोशनली अटैचमेंट में आ जाती है, पूरे तरीके से डीपली अटैचमेंट में आ जाती है। और ये लड़की इससे कहती है कि आपने जो प्रोसेस चालू किया था क्या वो पूरा हुआ? तो ये कहता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अंडरस्टैंड? ये पूछती क्यों टाइम लगेगा? कि एक्चुअली मेरी जो साली है वो मेरे घर में आई हुई है और वो जब चली जाएगी तो रास्ता साफ हो जाएगा, फिर मैं तुरंत तलाक देकर आपसे मैरिज कर लूंगा और दोनों इकट्ठे रहेंगे। एक सपना भी देख लेते हैं इंसान, दोनों ही एक सपना देख लेते हैं, जिस सपने को पूरा करना तो बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन के समान है, ये मान लेना। तो ऐसा ही होता है। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, वो महीना भी आराम से बीत जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद फिर इसको कहा जाता है कि क्या आपकी साली गई और वो प्रोसेस चालू हुआ या बंद हो गया, ये क्या आप कर रहे हैं, कुछ बताइए हमें, हम बड़ा परेशान हो रहे हैं, हम अकेले हो रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हमें इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर प्लान नहीं लगता है, कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है, हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। लेकिन इस मर्द को कोई समझ नहीं आता, इस इंसान को कोई समझ नहीं आता है, क्योंकि प्रोफेसर था ना, एक एटीट्यूड था कि हाँ मैं दुनिया को एक दिशा दे रहा हूं। टीचरों के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि हम दुनिया को दिशा दे रहे हैं, हम सारे समाज को समझाने वाले हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते। ज्ञान जितना भी ज्यादा हो वो कम होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, सीमा होती है आप जितना ज्यादा पा सके उसको सीमा बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब समझना मेरी बात को। अब ये उसको समझा देता है और मैनिपुलेट कर देता है कि 1 महीना और लगेगा, वो चली जाएगी। लेकिन वो महीना भी आराम आराम से बीत जाता है दोस्तों। इस लड़की को समझा लिया जाता है, इसको कह दिया जाता है, मैनिपुलेट कर लिया जाता है, आसानी से इसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि मैं जैसे ही वहां से फ्री हो जाऊंगा और आपसे तुरंत बात करना शुरू कर दूंगा और बात करके कोई इशू नहीं, मैं इस रिश्ते को संभाल लूंगा। और वहां से तो आसानी से ये 10 मिनट का काम और 10-5 मिनट का ही बताते हैं। और लड़की बड़ी इमोशनल होती है, वो इस चीज को भी मान लेती है, टाइम बीत जाता है। अब इस रिश्ते में तो कुछ हुआ नहीं, यहां तक ना तो कोई तलाक हुआ, ना कोई बात बिगड़ी, ना कोई बात सुधरी, सब चीजें ऐसी चलती रही। ये बीच बीच में इसको कहती रही, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, ये बीच बीच में इसको टॉर्चर भी करता रहा है, बार बार इसको परेशान भी करता रहा। इसको फर्क पड़ता था, इसके अपने करियर पर फर्क पड़ता था, इसकी खुद की लाइफ पर फर्क पड़ता था, क्योंकि लाइफ में कोई था ही नहीं, एक बेटी थी और ये थी। इसके पास कोई संभालने वाला भी नहीं था, जैसे ब्रदर हेल्प कर देते हैं, जैसे फादर हेल्प कर देते हैं, कोई इसके पास ऐसा था नहीं कि जिससे ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। दर्द और दर्द की कोई सीमा थी नहीं, बार बार रोना, बार बार परेशान रहना, बार बार अकेलापन, उस चीजों को ये समझ नहीं पाती थी कि मैं करूं क्या। रोना, बिगड़ना, परेशान रहना, टूटना, अपनी जिंदगी में फाइट करना, इसका नियम था लड़की का। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, ये इसको बंदा बार बार टॉर्चर करता है कि मैं नहीं कर पाता यार, क्या है, मुझे नहीं करना है आपसे शादी, और मुझे आप अच्छे लगते नहीं, बार बार ऐसे इसको बोलना और बार बार इसको रुलाना, बार बार हर्ट करना। ये लड़की कहती है कि ये सब चीजें आ कहाँ से रही है। अब इसका कॉल मुझे लगता है, ये कॉल बुक कराती है, कॉल बुक कराने के बाद जब ये बात करती है तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। ये रोने लगती है लड़की कि सर ऐसे ऐसे मैंने उस इंसान से प्यार किया है और इस तरीके से वो मुझे बर्बाद करके, बर्बाद मानिए, वो तो अपनी लाइफ में खुश रहता है, वो तो अपनी वाइफ के साथ जाकर अपने आप को कंफर्ट कर लेता है, अपनी फैमिली के साथ कंफर्ट कर लेता है, लेकिन सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सर मैं कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता नहीं होता, बिल्कुल बंद हो जाते हैं रास्ते, इधर से भी बंद हो जाती है। ये अपना नंबर बंद कर देता है, अपने आप को शांत कर लेता है। ये ना तो इससे बात करता है, ना इससे कोई किसी तरीके का कोई भी रिश्ता रखता है, यानी उससे कांटेक्ट करना बंद कर देता है। नंबर तो ज्यादा, हाँ बंद ये मान लेना, ब्लॉक कर देता है पहले, फिर अनब्लॉक करता है, फिर ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक करता है। अब ये कहती है कि सर क्या होगा, सर मैंने इस इंसान से प्यार किया है, मैंने टूट कर प्यार किया है, लेकिन सर ये मेरे प्यार को नहीं समझना चाहता है। चलो कोई बात नहीं सर, ये शादी नहीं कर सकता, लेकिन रिलेशनशिप में तो सही से रह सकता है, रिलेशनशिप में तो मुझे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, मुझे समझ सकता है, मेरे दर्द को समझ सकता है सर।
सर कोई रास्ता ऐसा बताइए। मैंने कहा कि आप थोड़ा अपने आप को साइलेंट कीजिए। अब दोस्तों यहां पर आता है कि जो हमने ट्रिक बताई थी उससे रिजल्ट कैसे आया है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप अपने रिलेशनशिप में आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और अपने रिश्ते में इसको यूज करके आसानी से उस इंसान को ठोकरों में ला सकते हैं। आसानी से आप उस इंसान को अपने सामने झुका सकते हैं। और बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके हाँ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन वो पेड कॉल होगा, मैंने आपको बताया है, जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये होता है कि इस लड़की को एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये मुझे जैसे कॉल लगाती है, मैं इसको शांत करता हूँ तो ये मान जाती है। मैंने कहा कि आप ना 1-2 दिन के लिए मुझे काउंसलिंग लीजिए, तो ये 3-4 दिन के लिए काउंसलिंग लेती है। तो जैसे काउंसलिंग लेती है मैं कुछ इसको ट्रिक बताता हूँ। मैंने कहा कि आपको साइलेंट हो जाना पूरे तरीके से, लेकिन ये साइलेंट तो हो जाती है लेकिन नहीं संभाल पाती अपने आप को, रोने लगती है। फिर मैं इसको कहता हूं कि साइलेंट हो जाइए। फिर खैर ये स्ट्रोंग होती है लड़की, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, क्योंकि सामने वाले इंसान को सबक सिखाना होता है। इन चीज़ों में पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, विल पावर बहुत जरूरी होती है। अगर किसी इंसान को सबक सिखाना है तो आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना यहाँ से जरूरी होता है। विल पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग पेशेंस रख पाते हैं, जो विल पावर को रखते हैं, तो वो लोग आसानी से सामने वाले इंसान को सबक सिखा पाते हैं। नहीं तो मैं मानता हूं कि सामने वाला इंसान आपके सर पर चढ़कर बैठ जाता है, आपको दर्द देता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, मैं कहता हूं उसका कॉल आ जाएगा। मैंने कहा कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर दीवार पर लिख जाइए कि वो वापिस आ जाएगा और आपको पूरा 50 कॉल आएगा, इससे कम कॉल आपको नहीं आएगा। तो वहीं ये होता है कि इसका शो भी होता है और शो से आने के बाद ये रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। मैं फिर भी इसको समझाता हूँ कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन वो आ जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, लगभग 1 वीक के बाद इस बंदे का एक मैसेज, एक कॉल आता है। तो जिस कॉल को ये रिसीव नहीं करती है, मैंने कहा कि बहुत सारे कॉल आएंगे। ये कहने लगी नहीं नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बंदा मुझे कॉल करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी रोने की आवाज़, मुझे इसकी तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही। तो 1 दिन बीतता है, 1 दिन बीतने के बाद अगले दिन ये बंदा इसको एक कॉल करता है, ये कॉल नहीं रिसीव करती है। दूसरी कॉल करता है, ये कॉल रिसीव नहीं करती है। तीसरी कॉल करता है, ये कॉल रिसीव नहीं करती है। टोटल 50 कॉल आ जाती हैं, 50+ कॉल आ जाती हैं, लेकिन ये लड़की रिसीव नहीं करती है। और जब ये कॉल रिसीव नहीं करती है तो ये इसकी मदर को कॉल करता है, मदर कॉल रिसीव नहीं करती है। उसके बाद ये स्टाफ में कॉल करता है, लेकिन वहां पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये परेशान हो जाता है, परेशान होकर ये इसके ऑफिस के सामने चला जाता है जहां पर ये ऑफिस पर रहती है, और इससे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। पूरे तरीके से रिक्वेस्ट करता है, जो इसको कहना होता है, कोशिश करता है इसको समझाने की, लेकिन ये नहीं मानती है। ये लड़की अपनी पूरी भड़ास निकालती है, जो भड़ास इसको निकालनी होती है वो भड़ास पूरी निकाल देती है। लेकिन सामने वाला इंसान, आप जानते हैं, अपने बेनिफिट के लिए आता है। इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन। ये रोएंगे तो अपने लिए, परेशान होंगे तो अपने लिए, तड़पेंगे तो अपने लिए, अकेले रहेंगे तो अपने लिए, तो अपनी खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं। ये रोता है, परेशान होता है, तड़पता है। फिर मैं इसको कहता हूं कि अब आपके घर पहुंच जाएगा। वो शाम को ही उसके घर चला जाता है और मुझे मैसेज करके बताया जाता है कि सर मेरे घर आ गया। मैंने कहा कि आप उस टॉपिक पर बात ही मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है तो उसको दर्द दीजिए ना, उसको समझाने की कोशिश ना करिए, उससे दूरी बनाने की कोशिश करिए और साइलेंट रहने की कोशििश करिए। जो हमने ट्रिक बताई है वो ट्रिक यूज करने की कोशिश करिए। हमने टोटल एग्जाम्पल के साथ और सिचुएशन के साथ आपको ट्रिक भी बता दी है, और दैट्स ऑल। आपकी सॉल्यूशन गारंटी से हो जाएगा, और नहीं होता तो मैंने नंबर भी दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये बड़ी दिक्कत का मामला था और मुझे लग रहा था कि ये ना हो, लेकिन मुझे पता था, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे तो पता है कि साइकोलॉजी क्या कहती है। उस लड़की को नहीं पता होता। तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा था, आपको थोड़ा स्ट्रोंग रहना है। जिस दिन आप स्ट्रोंग बन गए, इमोशनली स्ट्रोंग, फिजिकली स्ट्रोंग, लेकिन फिजिकली स्ट्रोंग होने से कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा आत्मबल होना चाहिए आपके अंदर, इमोशनली स्ट्रोंग होने की ताकत होनी चाहिए दोस्तों। साइलेंट होने का जज्बा होना चाहिए। आपकी ताकत आपके लिए साइलेंट ही बन जाएगी। अगर आप रोएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ये पागल है, साइलेंट रहेंगे तो सामने वाला पागल हो जाएगा और दीवार में सर मारना कर देगा शुरू। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है
तो बस छोटी सी काम आपको करना होता है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक नए ट्रिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ और ऐसे सॉल्यूशन के साथ जैसे आपको आज को सॉल्यूशन आपको बताया है। तो नमस्कार दोस्तों।